अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कार सेंस गैराज। सो तो आज हम शुरू करना चाह रहे हैं एक ईके प्रोजेक्ट। ये एक गाड़ी है होंडा सिविक ईके EXI 1500 सीसी। ठीक है, इन अ ब्यूटीफुल रेड कलर। ठीक है, ये हमने रिसेंटली परचेज़ की है और अब जो है इसके आपको हम बताना चाहेंगे, स्टार्ट करेंगे बताने से कि एक नई गाड़ी, मतलब नई तो नहीं, यूज्ड गाड़ी जो आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो आपने उसके क्या क्या काम करवाने होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ गाड़ी का। ठीक है, ज़्यादा मैं चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो टाइम के साथ साथ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में भी नज़र आएंगी। तो दिस इज़ बेसिकली एन EXI वेरिएंट विदाउट सनरूफ। ठीक है, और इसमें 1500 सीसी नॉन वीटेक इंजन आता है कंपनी की तरफ से, एंड दिस कार इज़ ऑन इट्स ओन इंजन। ठीक है, उसके अलावा इसमें ओरिजिनल अलॉय व्हील्स इंस्टॉल्ड हैं, ओरिजिनल लाइट्स। ठीक है, ओरिजिनल डोर मोल्डिंग्स। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम पीछे से आएँ तो पीछे से भी गाड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह इस्लामाबाद नंबर एंड एवरीथिंग इज़ इन ऑलमोस्ट ग्रेट कंडीशन। ठीक है, तो ये एक गाड़ी है। ठीक है, अब इसके थोड़े थोड़े मसले हैं जो हमने सॉल्व करवाने हैं आज वर्कशॉप जाके। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसके आप टायर देख सकते हैं, देखने में तो बिल्कुल न्यू। ठीक है, बट अगर हम इसकी डेट की तरफ आएँ तो जैसा ये आप देख सकते हैं 2106। 2106 का मतलब ये है कि ये 2020 नहीं, आई मीन 21st वीक ऑफ 2006, मतलब 2006 के दरमियान के टायर हैं, तो ऑलमोस्ट 20 साल पुराने। तो ऑब्वियस सी बात है, डेट्स नीड टू बी चेंज। ठीक है, अब हम जो है गाड़ी को अनलॉक करते हैं। वेयर इज़ द की? ओके, इट वाज अनलॉक्ड। ठीक है, दिस इज़ द इंटीरियर। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपने गाड़ी का चेक करना है तेल पानी। ठीक है, क्योंकि कम तो नहीं करना चाहिए गाड़ी को, बट आप अगर आपने नई गाड़ी ख़रीदी है तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ तो चेक करना लाजमी है। ये रहा। ओके, सो ये है होंडा का ओरिजिनल D15। इसको D15 के नाम से जाना जाता है, एंड दिस इज़ द नॉन वीटेक वर्जन। पाकिस्तान में दो इंजन इस गाड़ी में आए थे, एक 1.6 विथ वीटेक सिंगल वीटेक आया था, और एक वो D16, और ये D15 था, नॉन वीटेक आया है। अब इसके अलावा पानी चेक करते हैं रिजर्वायर में। तो पानी जो है, आई डोंट नो आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं, बट है पूरा ऑलमोस्ट। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट रेडिएटर? ये पुरानी गाड़ी है, कभी कभार बोतल से नहीं खींचती। रेडिएटर इज़ ऑल्सो फुल और साफ़ है, इधर से देखने में तो साफ़ है। ठीक है, एंड अबाउट द ऑयल स्टिक, यहाँ पे इसकी ऑयल स्टिक जो है यहाँ दरमियान में आती है, बट इट्स ब्रोकन, तो इसको निकालना जो है ना, थोड़ा सा एक आपको एंगल शेंगल देने पड़ते हैं, लेकिन निकल आती है। ठीक है, सो दिस इज़ द ऑयल। जैसे आप देख सकते हैं, इट नीड्स टू बी चेंज्ड, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं बगैर ऑयल चेंज करवाए, जब ऑयल की लास्ट लिमिट गुजरती है तब गाड़ी अक्सर लोग सेल करते हैं। तो यू कैन सी लाइक दिस कि तेल तो पूरा, गाड़ी ने बिल्कुल भी तेल कम नहीं किया, बट इट्स कम्प्लीटली ब्लैक। सो या, दिस इज़ इट। सो लेट्स गो। ओके, सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम फेस कर रही हैं इस गाड़ी का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस मीटर। ठीक है, एवरीथिंग गुड, कार इज़ इन न्यूट्रल। अब अगर मैं इसको कोल्ड स्टार्ट करूँगा विदाउट गिविंग एनी गैस, तो ओके, डेट्स इट। समटाइम ये स्टार्ट होती है, समटाइम स्टार्ट नहीं होती, बट आई डोंट नो आप लोगों को फील हो रहा है या नहीं हो रहा, बट द कार इज़ मिसिंग। बहुत ज़्यादा गाड़ी मिसिंग कर रही है। ठीक है, और इवन RPM अगर देखा जाए तो कोल्ड स्टार्ट पे ऑटो चौक गाड़ी का ऑन नहीं हुआ। इसकी मिसिंग अगर आपको सुनानी है तो बेस्ट वे है कि मैं आपको एग्जॉस्ट से सुनाऊँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो हमने ये काम करवाने हैं, गाड़ी के टायर रिप्लेस करवाने हैं, और इसके अलावा गाड़ी का इंजन ऑयल और रेडिएटर चेक करवाना है। सो लेट्स गो टू वर्कशॉप। ओके, सो वी हैव रीच द वर्कशॉप,
यहाँ पे हम जाते हैं मैकेनिक के पास, और मैकेनिक के पास आते हैं हमें 2-3 चीज़ों का और इंकशाफ हुआ है, बट वो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और लेट्स गो एंड सी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस गाड़ी में। ओके, सो वी हैव रीच वर्कशॉप, और यहाँ पे मैकेनिक के साथ बात करने के बाद पता लगा है कि गाड़ी के अंदर बहुत सारे मसले हैं। ठीक है, गाड़ी के इंजेक्टर जो हैं वो चोक हैं, वो रिपेयर होने हैं, मतलब सफाई वगैरह करनी है, अगर ना हो सकी तो चेंज होंगे। इंजन ऑयल तो मैंने चेंज करवाना ही था। ठीक है, इसके अलावा गाड़ी के टायर वगैरह जो चेंज करवाने थे। बाकी ये है कि इसके अगले बुश भी गाड़ी के फारिग हुए हैं और पिछले बुश भी फारिग हुए हैं। बुश बेसिकली एक रबर का पीस होता है जो गाड़ी के जॉइंट्स के बीच में डलता है। करोला में वो बहुत कम होते हैं, बट इन सिविक वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी जो है, मुझे फ़ील हो रहा था चलाते हुए कि गाड़ी जो है हमारी लहरें मारती है पीछे से, और फ्रंट से भी गाड़ी दुक दुक वगैरह इस तरह की आवाज़ें निकाल रही है। तो वो मैं आपको वीडियो में तो सुना नहीं सका। तो गुड न्यूज़ है कि गाड़ी डायग्नोज हो गई है, उसके जो भी इशू हैं वो पता लग गए हैं। लेकिन इशू ये है कि ये काम मैकेनिक उस्ताद ने कहा है, जिस तरह आप लोगों को पता है रमज़ान स्टार्ट हो गया है, तो एक दिन का काम नहीं है, 2 से 3 दिन गाड़ी आपको वर्कशॉप छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका पिछला एक्सेल वगैरह सब खुलेगा, इसका फ्रंट भी खुलेगा, उसके बुश चेंज होंगे, और उसके अलावा फिर इंजेक्टर की क्लीनिंग वगैरह वो तो एक दिन का काम है, वो हो जाएगी। ओके, सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि गाड़ी जो है उसको ख़रीदते साथ आपको ऑयल चेंज इसलिए करवाना चाहिए क्योंकि ये देखें, ये इसके अंदर से ऑयल निकला है। थोड़े से हाथ भी गंदे करने पड़ेंगे मुझे। ये चेक करें, ये चेक कर रहे हैं, ये तेल, ये फ़िल्टर, ये चेक करें जी। ठीक है, तो ये इस हालत में इस गाड़ी का तेल निकला है, तो ज़ाहिर बात है गंदे तेल पे गाड़ी चलाएं तो आपका बाद में इंजन ही आपको बाद में चेंज कराना पड़ता है। तो बेटर है इसके इंजन की लाइफ के लिए तेल टाइम से चेंज करवाएं, अच्छा तेल डालें ताकि गाड़ी आपको बिल्कुल तंग ना करे। ठीक है, अभी गाड़ी के प्लग चेंज हो रहे हैं, और क्योंकि जो पुराने प्लग इसमें से निकले हैं वो इरिडियम पावर चाइना, ठीक है, जिस पे आप देख सकते हैं इरिडियम टिप कहीं से भी नहीं है। तो और जो दूसरे अभी डाल रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह गाड़ी थोड़ी मिसिंग भी कर रही थी। आप इरिडियम टिप देखें, इसका आगे से आप ये इसका जो नंबर है सीरियल वो देखें, NGKIR जो इस गाड़ी में जन बनाते हैं, ये वो वाले प्लग्स हैं। ठीक है, और ये देखें बाकी प्लग्स भी, ये नया ऑयल। और इस पर टोटल 20-50 डाल रहे हैं क्योंकि गाड़ी का इंजन जो है वो पुराना है, और तो रिस्क नहीं लेना पुरानी गाड़ी पे। अक्सर ऑयल ग्रेड कम करने पे गाड़ी धुआं मारने लग जाती है, तो जो इस पे पहले से डल रहा था वही डालेंगे। और ये साथ में नया फ़िल्टर, ठीक है, क्योंकि नया फ़िल्टर भी बहुत ज़रूरी होता है। पुराना फ़िल्टर जो इससे निकला था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नया फ़िल्टर है, और ये इस फ़िल्टर की बैक साइड है। देखने में तो बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है, लेकिन अगर इसको पीछे से देखें तो ये पूरा गंद से बंद हुआ हुआ है। चले, मैं तो गाड़ी का तेल चेंज करवा के जा ही रहा था घर, तो अचानक हमें इलेक्ट्रिशियन साहब मिल गए। तो मैंने कहा कि सेंट्रल लॉकिंग भी इंस्टॉल करवा देते हैं, क्योंकि आजकल सेंट्रल लॉकिंग के ज़माने में बंदा चाबी से डोर लॉक करता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो अभी वो सारा सिस्टम नीचे इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, और ये इंस्टॉल होने के बाद चेक करके दिखाएंगे कि कैसा हो रहा है। ये सुबह के निकले हुए अब हम पहुंच गए हैं यहाँ टायर शॉप पे। ठीक है, गाड़ी का टायर रिप्लेस करवाना है यहाँ पे इस्लामाबाद टायर पे। इस्लामाबाद टायर पे अभी जो है हमने 2 साइड, इस साइड के टायर अभी एक लग गया चेंज होके, दूसरा भी लग रहा है। अब टायर कौन से डलवाए हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आजकल तो जापानीज़ टायर काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं, जिस वजह से बंदा लेने से पहले 10 दफ़ा सोचता है। ठीक है, लेकिन चाइनीज़ में भी काफ़ी ब्रांड आते हैं, अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी। तो मैंने जो डलवाए हैं वो हैं ट्रैक मैक्स। ट्रैक मैक्स का ये TX5 पैटर्न है, और गाड़ी का जो जेन्युइन साइज़ है 185/65/14 ये साइज़ डलवाया है। ठीक है, ये हमारा पुराना टायर, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं टोटली ख़त्म। ठीक है, थ्रेड देखने में बहुत अच्छे हैं अगर आप साइड से देखें, लेकिन कम्प्लीटली ख़त्म टायर। चढ़ा दो। ठीक है, और ये हमारा नया टायर लग चुका है इस पर। तो ये आप देख रहे हैं 185 ट्रैक मैक्स। ठीक है, और डेट जो है आपने लाजिम देखनी होती है टायर की, 26, 25। 26 जो है ये वीक है, और 25 साल। गाड़ियों की वीडियो बेसिकली, गाड़ी का काम शाम करवाने की। ब्लॉग के थ्रू उसके थ्रू पे हाँ, यूट्यूब। यहाँ पर पुराना टायर,
और नोज़ल ये पुरानी उतार के और यहाँ से नई नोज़ल लगाएंगे अभी नोज़ल ये लें जी, गाड़ी के चारों टायर चेंज हो गए हैं। पीछे स्पेसर लगा है जो मैंने अभी निकलवाना है, वो प्रीवियस ओनर ने लगवाया था, तो गाड़ी इसलिए थोड़ी सी बुरी लग रही है, ठीक है। लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चारों टायर रिप्लेस हो गए हैं। अब इसकी कितनी कॉस्ट आई है ये मैं एंड पे गाड़ी का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के साथ डिटेल में सब कुछ शेयर करूँगा, ताकि अगर आप लोगों ने भी यूज्ड गाड़ी इस कंडीशन में मार्केट से लेनी है तो आपको आइडिया हो जाएगा आपको एटलीस्ट कितना ख़र्चा ख़रीदने के बाद करवाना पड़ेगा। माशाल्लाह से नए टायर लगाने के बाद हमारी गाड़ी की ड्राइव पहले से बहुत अच्छी हो गई है। पहले जो है वो थोड़े सतरंगी साइज़ डले हुए थे, कोई भी हमारी गाड़ी का एक टायर दूसरे टायर के साथ साइज़ मैच नहीं करता था। तो अब जब से टायर चेंज करवाए हैं मैं यहाँ से निकला हूँ और स्पीडोमीटर वैसे हमारा काम नहीं कर रहा, लेकिन अभी हमारी स्पीड होगी ऑलमोस्ट 70-75 और माशाल्लाह गाड़ी काफ़ी स्टेबिलिटी वगैरह ईच एंड एवरीथिंग गाड़ी का पहले से बहुत बेहतर हो गया। और बाकी जहाँ तक सस्पेंशन का काम गाड़ी में है थोड़ा सा वो करवाने के बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह गाड़ी इससे और बेहतर हो जाएगी। ओके सो हम पहुँच गए अपनी लोकेशन पे और माशाल्लाह टायर चेंज करने के बाद गाड़ी की लुक काफ़ी प्यारी निकली है, ठीक है। बस पीछे से स्पेसर ऑन होने की वजह से काफ़ी ऊंची है, तो ये अभी यहाँ से जब नीचे हो जाएगी स्पेसर निकालने के बाद तो बहुत क्लास की लुक आएगी जिस तरह की ईके की नॉर्मली आती है। तो बस दिस वाज द डे 1, बाकी इंशाल्लाह लेट्स सी कि डे 2 पे क्या करना है। पीस आउट। अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू द डे 2 ऑफ रिस्टोरिंग, और यू कैन से कि क्या काम होने वाले हैं इस गाड़ी के जो आपने नई गाड़ी ख़रीदनी है। तो दिस इज़ इट। अभी जो है गाड़ी काफ़ी गंदी हो रही है और वॉश मैंने करवानी थी, बट सोचा यही है कि एक दफ़ा जो है गाड़ी के सारे काम शाम हो जाएं, क्योंकि वर्कशॉप पे गाड़ी जब जाती है तो काफ़ी मतलब उसके ऊपर डस्ट और ग्रीस वगैरह लगता है। तो मैंने फिर यही सोचा है कि एक दफ़ा गाड़ी का काम शाम हो जाए तो फिर उसके बाद जो है हम इसकी प्रॉपर डिटेलिंग करवाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनलॉक, लेट्स सी। आज हमने इस गाड़ी के काफ़ी काम करवाने हैं, ठीक है। पिछली दफ़ा हमें काफ़ी इश्यूज़ इस गाड़ी के डायग्नोज हुए थे, तो अब वो जो है ये 10 रुपीज़ नीचे रख देते हैं। एंड देन दिस इज़ द स्टार्टअप। गाड़ी विदाउट एक्सीलेटर स्टार्ट नहीं होती, ये देखें, ये स्टार्ट एंड वेरी नाइस मिरेकल। वैसे तो ये स्टार्ट नहीं होती विदाउट रेस, बट अभी ये स्टार्ट हो गई है, आई डोंट नो हाउ। बट इसके अलावा इसके बुशेस का मसला है, मोस्ट प्रॉब्ली इसका कोई इंजन माउंट वगैरह भी टूटा हुआ है। वो आज हम वर्कशॉप इस गाड़ी को देने जाएंगे तो पता लग जाएगा। बाकी मैकेनिक ने हमें जो है एक बैड न्यूज़ दी है कि रमज़ान है, टाइम ज़्यादा लगता है गाड़ी का काम शाम करने में, और अफ्तारी से पहले टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है काम करने का, तो गाड़ी तकरीबन 2 से 3 दिन छोड़नी पड़ेगी। तो नो वरीज, हमारे पास एक और गाड़ी भी है विच इज़ दिस। उसके बारे में बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में कि वो कैसे आई और उसके क्या क्या काम हैं, एंड देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड। तो अभी ये सीरीज़ जो है पहले इस EK 2001 की चलेगी। सो लेट्स गो टू द वर्कशॉप और फिर आगे देखते हैं क्या काम होना है। चलें जी, फिर हम पहुंच गए थे वर्कशॉप। पहुंचे तो थे हम गाड़ी अपनी वैसे ही चेकअप करवाने के लिए और माउंट शाउंट के लिए, लेकिन यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं कि गाड़ी का गियर उतरा हुआ है। अब ये उतरा क्यों है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम है। गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा जो है निकालते हुए झटके मार रही थी, तो वर्कशॉप आके पता लगा कि इसके गियर का काम है। उससे पहले जब हमने ये खोला है तो पता लगा कि इसके ब्रेक पैड्स तकरीबन ख़त्म थे,
जो कि अब ये डिस्प्ले लाइनें बन गई हैं। बूट फटे हुए हैं, गाड़ी के जो जॉइंट्स हैं वो सारे ख़त्म हैं, ठीक है, ये सारे चेंज होंगे। इंजन का माउंट वो क्रैक्ड है यहाँ पे, जिस तरह आप देख सकते हैं। और उसके बाद बाकी इंजन अल्हम्दुलिल्लाह ओके है। जब गियर हमने खोला है तो गियर अंदर से उसके गोली पे जंग लगा हुआ है, जो ये यहाँ पे होती है, इस पर जंग नहीं होना चाहिए ताकि स्मूथ शिफ्टिंग वगैरह करे। दूसरा, जब क्लच प्लेट हमने खोली है तो यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं कि क्लच जो है हमारा सिर्फ इस जगह पे इंगेज हो रहा था, ये जो पतली सी लाइन आपको नज़र आ रही है। बाकी ये जो जगह है यहाँ पे हमारा क्लच इंगेज ही नहीं हो रहा था, जिस वजह से गाड़ी झटके भी ले रही थी, गाड़ी में जान भी नहीं थी और मसले मसाइल थे। अगर हम क्लच प्लेट को देखें तो पहले मैं चेक कर लेते हैं, गर्म तो नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जिस तरह रिबट वगैरह इसके रगड़ें लगी हुई हैं, इस पे लगी हुई है, इस पे लगी हुई है, क्योंकि एक चाइना की क्लच प्लेट डली हुई है गाड़ी में। और अगर हम इसके बैक साइड पे आएँ तो यहाँ पे ये बाहर उभरी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये अंदर है, यहाँ पे भी ये अंदर है, यहाँ पे एक ये टेढ़ी हुई है। तो ये क्लच जो है इस तरह तंग कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे मसले मसाइल आ रहे हैं। गियर का एक जो हमारा लीवर है उसके अंदर थोड़ी सी प्ले थी, तो वो हमें पता लगा कि ये प्ले जो है वो यहाँ पे है इस चीज़ की। तो ये तो खरादिए से रिपेयर हो जाएगा, इसका इतना मसला नहीं है। और बाकी अभी ये है कि गियर तो गाड़ी का निकल आया है, बूट शूट फटे हुए हैं गाड़ी के, और ये सारा जिस तरह आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली ख़त्म है, ये बूट भी सारा एक्सेल का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हमने गाड़ी की करवानी है। तो बाकी ये खोलते हैं और फिर इसके बाद आपको एक प्रॉपर सारा कुछ खुले हुए हिस्से के साथ वीडियो बना के आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। ओके, सो गाड़ी की चीज़ें खुल गई हैं, ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ से। सारा कुछ खुला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सस्पेंशन की। तो हमारी सस्पेंशन लीक तो है लेकिन गुजारा हो सकता है, ठीक है। ये ब्रेक डिस्क के पीछे जहाँ पे एक्सेल लगता है, यहाँ पे बूट वगैरह इसका सारा कुछ ओके है। लेकिन अगर हम यहाँ डिस्क की बात करें तो डिस्क पे ये सारी हमारी डिस्क जो है दोनों साइडों से टूल लगेगा इसको, क्योंकि ख़त्म है, क्योंकि हमारे ब्रेक पैड जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हुए हैं और हार्ड हुए हैं। और प्रीवियस जो ओनर थे गाड़ी के, उन्होंने भी इसके ऊपर चाइना के ब्रेक पैड इंस्टॉल किए थे, जिन्होंने ये देखें आप, कंपनी भी कोई पड़ी नहीं जा रही। अगर किसी को इस कंपनी का पता है तो काइंडली गाइड मी, ठीक है। इसके अलावा इसके बूट की तरफ आएँ तो बूट इसके फटे हुए हैं, ये वाला बूट ठीक है लेकिन बाहर वाला फटा हुआ है, ठीक है। फिर अगर हम इसकी तरफ आएँ, ठीक है, तो इसके हालात आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी ये इसका देसी रबर डला हुआ है। देसी रबर जो है काम कर जाता है, ऐसा नहीं है कि देसी रबर काम नहीं करता, लेकिन देसी का ये है कि उसको परफेक्ट साइज़ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर साइज़ का थोड़ा सा भी फ़र्क आता है तो वो फिर हल्की सी प्ले बीच में आ जाती है। अब ये देखें, ये पूरा देसी रबर था एक टाइम पे, लेकिन अब बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। दिस वन इज़ गुड। और बाकी यहाँ पे देखें तो ऊपर यहाँ पे जो गोला होता है इसके ऊपर भी रबर लगा होता है, जो रबर इतना टूटा हुआ था, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि अब ये गायब हो गया। और बाकी एवरीथिंग इज़ गुड हेयर, ठीक है। बाकी ये देख सकते हैं पूरी गाड़ी ओपन है। यहाँ पे आएँ तो इस सस्पेंशन का भी वही हाल है जो दूसरी साइड की सस्पेंशन का था। और अगर इसकी ब्रेक डिस्क की बात करें तो डिस्क के भी वही हालात हैं, और बूट फटा हुआ है। ये भी अगर आप इसकी क्लच प्लेट देखें तो ये सिर्फ साइडों पे, अब इसकी जो मैं इशू मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे भी ये सिर्फ यहाँ पे इसका क्लच जो है इंगेज हो रहा था। ये जो पीछे शाइन वाली जगह है, यहाँ पे रगड़ खा खा के शाइन वगैरह आ गई है। बाकी यहाँ पे क्लच हमारा टच ही नहीं करता, ठीक है। बाकी फिर इसकी ये इसका गियर लीवर है, ठीक है। गियर लीवर में जो हमारे में प्ले थी वो इसकी वजह से थी, इसमें जो है प्ले है यहाँ पे। तो अभी तक तो यही ओपन किया है हमने गाड़ी का, और अभी ये चीज़ें सारी खरादिए के पास जा रही हैं रिपेयर होने के लिए। तो जब ये रिपेयर हो के कल इंशाल्लाह मिलेंगी तो फिर इसकी कल की फ़िटिंग होगी फ्रंट की, और इसका फिर हम बैक खोलेंगे। क्योंकि बैक पे भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये प्रीवियस ओनर ने ऑलमोस्ट 1.5 इंच का या 2 इंच का स्पेसर डाला हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी की स्टेबिलिटी बिल्कुल ख़राब है। तो ये स्पेसर हमने उतारना है। और फ्रंट पे अगर हमें इतनी चीज़ें खुली मिल गई हैं, ठीक है, तो अभी हमने इसके बैक पे भी चेक करना है कि बैक की क्या सूरत हाल है, और बैक से भी इसको ऑल ओके करना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो। यहाँ पे इसके इंजेक्टर खुल रहे हैं, ये इसके रबर की सीलें वापस लग रही हैं। इंजेक्टर जो पुराने निकले हैं, जो ये मस्ती वगैरह चल रही थी, ये सारा ऊपर से टूटा हुआ है और अंदर कचड़े से बिल्कुल बंद। ये नोक नज़र आ रही है, ठीक है। और ये इंजेक्टर के हाल हैं। ये बाकी देखिए ये क्रैक है, ये यहाँ से क्रैक है, और इसके आगे से अगर देखें तो ये सारा अंदर से ये सारा टूटा हुआ है यहाँ से। और ये जो है इसके भी देखें, और दूसरी साइड ये कुछ शक्ल में बेहतर है, और ये फ़िल्टर है इसका, ठीक है। और ये फ़िल्टर इसकी भी क्लीनिंग करके, और जो चेंज होने हैं वो जारी बात अब ये चेंज करके वापस लगाएंगे।
आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे काम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग नई गाड़ी ख़रीद के सिर्फ उसका ऑयल चेंज वगैरह करवा देते हैं। बात यह है कि ये गाड़ी मैंने लॉन्ग पे लेके जानी होती है, और इसके अलावा इसका ये वाला मसला था जिसके लिए इंजेक्टर खोले हैं। गाड़ी बेसिकली करती ये थी कि ठंडी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी, मिसिंग करती थी, और इसके अलावा गाड़ी में जान बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि गाड़ी 3 सिलेंडर पर चल रही थी, क्योंकि हमारा एक इंजेक्टर जो है वो काम नहीं कर रहा था। तो अब ये है कि इंजेक्टर देखते हैं मार्केट से नए कितने के मिलते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि अभी क्या करना है। बाकी ये है कि ऑटो चोक भी हमारी गाड़ी की काम नहीं कर रही थी, लेकिन वो जब तक इंजेक्टर का मसला सॉल्व हो के मिसिंग वाला मसला सॉल्व नहीं होता तब तक हम ऑटो चोक को नहीं डायग्नोस कर सकते। तो अभी ये ऑटो चोक इसके बाद डायग्नोस करेंगे, और अभी फ़िलहाल इंजेक्टर जो है हमारे गए हुए हैं, वो जैसे वापस आते हैं तो मैं अपडेट देता हूँ। इंजेक्टरों को खोला था तो सोचा है कि ये इसका जो फ्यूल फ़िल्टर यहाँ फ्रंट पे लगा होता है उसको भी खोल दें। तो जब ये खोला है तो उसके बाद उसके अंदर से ये हालात निकल रहे हैं। ये जिस तरह देख सकते हैं, ये आपको पीस नज़र आ रहा है, ये सारा इसके अंदर से निकल रहा है, सारा कीचड़। ठीक है, तो अभी ये फ्यूल फ़िल्टर भी ढूंढेंगे और इसको भी रिप्लेस करवाएंगे। बस ठीक। ओके, सो हमारी गाड़ी तकरीबन रेडी थी। आज मैं गाड़ी रिसीव करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आके पता लगा है कि गाड़ी अभी हमारी रेडी नहीं हुई थी। इसके तो और मसले खुल गए हैं। एक ये है कि गाड़ी के माउंट जो है वो अगला नहीं, गाड़ी का पिछला माउंट भी जो है वो टूटा हुआ था, जो कि फ्रंट से इतना खास नज़र नहीं आ रहा था, तो अभी वो भी रिप्लेस होगा। इसके अलावा हमारी गाड़ी की जो बेसिकली पिक थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी, तो वो चेक करने के बाद हमें पता लगा कि प्रीवियस ओनर ने इसकी प्रीवियसली इंजन बेल्ट जो है वो चेंज करवाई थी, लेकिन उसकी टाइमिंग उसने सेट, जिस मैकेनिक ने चेंज की थी उसने टाइमिंग सेट नहीं की। तो अभी जो है इसको सारा प्रोसीजर इसका चल रहा है। अभी हमने इसका टैपेट कवर खोला है, तो इंजन आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा, ठीक है। और इसके अलावा बाकी ये जो बात की थी मैंने आपसे कि इसका हमने स्पेसर उतार दिया, तो अब देखें गाड़ी के पीछे से लुक कितनी प्यारी आ रही है। प्रीवियस डेज़ की आपने वीडियो देखी हो तो गाड़ी बहुत ज़्यादा उठी हुई थी यहाँ से, ठीक है। इसके स्पीड सेंसर जो है गाड़ी का वो भी ख़राब है, वो हम रिपेयर करवा रहे हैं। और बाकी इसकी ऑटो चोक भी थोड़ा सा इशू कर रही है, तो वो भी हम इसको ठीक करवा देंगे। और आज जो है वो फ्राइडे है, फ्राइडे को हमारी मार्केट जो है यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स की वो बंद होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके माउंट शाउंट अभी खोल तो रहे हैं, लेकिन आएंगे इंशाल्लाह कल। तो कल इसके माउंट शाउंट इंस्टॉल होंगे। बाकी इसका टैबलेट कवर फ़िलहाल यहाँ पर पड़ा हुआ है, और अभी जो है इसकी टाइमिंग खोलने के लिए सारी साइड खोलनी पड़ती है, जिस तरह कि ये चीज़ें खुली पड़ी हैं, ये पुलिस की पड़ी है और सारा कुछ। तो ठीक है, एयर क्लीनर ऊपर से इसलिए उतारा हुआ है, और वो उतार के रखा हुआ है पीछे, क्योंकि काफ़ी जगह लेता है और काम करते हुए काफ़ी तंगी होती है। तो ये प्लास्टिक के पीस हैं जस्ट, तो ये एयर क्लीनर यहाँ पे पड़ा है, और ताकि आराम से ओपन एरिया में काम हो सके, ठीक है। तो बाकी जब ये काम होता है तो उसके बाद आपको बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। सो फॉर नाउ, फॉर दिस डे, ये काम तो लंबा है और आज कंप्लीट भी नहीं होगा, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल। एंड फॉर नाउ जस्ट पीस आउट फॉर टुडे। 2000 years later. ओके, सो वेलकम बैक टू अनदर डे। आज का शॉट जो है वो वर्कशॉप से स्टार्ट नहीं हो रहा, वर्कशॉप से वापसी पे स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज द गुड न्यूज़ इज़ वी आर फाइनली टेकिंग दिस कार बैक होम, ठीक है। अभी इसके छोटे मोटे जो हमने काम करवाने का सोचा था, जो अदर दैन नेसेसरी काम है जो आपको एक नई गाड़ी ख़रीद के करवाने चाहिए, तो वो अभी इसके पेंडिंग है। अदरवाइज़ बाकी काम ईच एंड एवरीथिंग अलाइनमेंट के अलावा इसके कंप्लीट हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी का मीटर इज़ ऑल्सो इन वर्किंग कंडीशन, और जो कि पहले काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा गाड़ी की जो है स्टार्टिंग का इश्यूज़ एंड डिफरेंट अदर इश्यूज़ ये गाड़ी के हम फेस कर रहे थे गाड़ी ख़रीदते साथ। तो अब माशाल्लाह हमारी गाड़ी इज़ ऑल ओके। और जहाँ तक इस गाड़ी के अंदर थोड़ी सी वो स्टेबिलिटी का मसला था ड्यू टू स्पेसर्स, और इस गाड़ी का आपको जिस तरह काफ़ी लोगों को अंदाज़ा होगा, अगर नहीं भी अंदाज़ा तो उसका मैं बता देता हूँ। टोयोटा में और होंडा में जो मेन डिफरेंस है वो बेसिकली है सस्पेंशन का। टोयोटा की सस्पेंशन जो है वो 3-4 पीस होते हैं जिनके बीच में बुश लगे होते हैं एंड डेट्स इट। होंडा की सस्पेंशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर उसको नाम दें तो उसकी सॉलिड सस्पेंशन आती है 1 पीस, उसका आई डोंट नो उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। जहाँ तक होंडा की बात है तो होंडा में आती है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, तो इसकी राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों इंडिपेंडेंटली आपस में काम करते हैं, ठीक है। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है सस्पेंशन का। उसकी एक नीचे ट्यूब लगी होती है करोला की, जो कि एक साइड की साथ आपकी दूसरी साइड भी अफेक्ट कर रही होती है। तो इसकी सस्पेंशन में होते हैं बुशेस। तो अब बुशेस का इशू बेसिकली ये आता है कि जब बुशेस ख़राब होते हैं तो लोहे की जो 2 चीज़ें आपस में जो जिनके बीच में बुश लगा होता है वो या तो बैठ जाता है या टूट जाता है, तो दोनों सेंस में आपकी गाड़ी जो है उसमें प्ले आ जाती है।
ख़राब रास्ते पे आपको टक टक की आवाज़ें आएंगी। अगर टक टक की आवाज़ें नहीं भी आ रही तो आपकी गाड़ी थोड़े से भी रोड पे अप एंड डाउन आएंगे, जैसा ये अभी आ रहे हैं, आपको कैमरे में शायद थोड़ा बहुत फील हो रहा हो। तो इसके ऊपर आपकी गाड़ी राइट लेफ़्ट मारती थी और हाई स्पीड पे आपका गाड़ी पे कंट्रोल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब एक नया बंदा हो तो वो शायद गाड़ी कंट्रोल ना कर सके, पुराना ड्राइवर जो है वो कंट्रोल कर लेगा, बट स्टिल द मेन थिंग इज़ के आपका कंट्रोल स्टेबल नहीं रहता। तो अब ना हो द कार इज़ फुली स्टेबल। जैसा कि मैंने स्टीयरिंग छोड़ा है, गाड़ी के अप एंड डाउन आ रहे हैं बट गाड़ी सीधी जा रही है। स्टीयरिंग के अलाइनमेंट का थोड़ा सा इशू है, वो हम ठीक करवा लेंगे, वो कोई इतना मेजर मसला नहीं है, तो ना कोई इतना कोई एक्सपेंसिव खर्चा है। बाकी गाड़ी के ऊपर क्या कॉस्ट आई है, क्या चीज़ हमने कौन सी डलवाई है, कौन सी हमने नहीं डाली है, कौन सी हमने काबली डाली है, कौन सी चीज़ हमारी अभी स्टिल ख़राब है जो हम ठीक नहीं करवा रहे क्योंकि पुरानी गाड़ी पे वो ठीक करवाना एज अ वर्थ इट चीज़ नहीं फील होती। ये सारी की एक सेपरेट वीडियो जो मैं बनाऊँगा, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली एक नेक्स्ट वीडियो होगी, क्योंकि अभी तो इसके नॉर्मल काम हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी कि किस चीज़ के ऊपर कितनी कॉस्ट आई है, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आई है, कौन सी चीज़ हमने ठीक नहीं करवाई। ठीक है, वो अगर किसी बंदे के लिए एक बहुत ही कोई मैक्स आउट फैक्टर है कि वो करवाना चाहता है, उसके बगैर उस बंदे का गुजारा नहीं है, तो वो बंदा वो करवा सकता है। सच एस एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी का हीटर। इस गाड़ी का हीटर चौक है और चौक के साथ साथ इसकी पाइपें शाइपें उतरी हुई हैं। ठीक है, अब कोई बंदा है जिसका हीटर के बगैर गुजारा नहीं है तो ऑब्वियसली वो हीटर रिप्लेस करवाएगा, हीटर की पाइप्स वापस लगवाएगा, गाड़ी को कूलेंट पे करवाएगा और 100 चीज़ें होती हैं। मैंने वो चीज़ें नहीं करवाई क्योंकि पुरानी गाड़ी है, इसको कूलेंट पे करने का फ़ायदा नहीं है। उसके लिए पूरी उसकी रेडिएटर की पाइपें वगैरह चेंज करनी पड़नी होगी और जहाँ तक इंजन में जितना जंग लगना था वो लग गया हुआ है ऑलरेडी, तो वो ठीक है। उसके अलावा हीटर की मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं है तो मैंने हीटर भी इसका रिप्लेस नहीं करवाया और हीटर की पाइपें भी मैंने उतनी छोड़ दी हैं कि इन केस हीटर से कचरा शचरा निकल के वो हमारे रेडिएटर के अंदर ना चला जाए। तो बाकी ऑल गुड। ये मैंने छोटी सी एक अपडेट देनी थी एंड आई एम गेटिंग अ कॉल, सो बाकी बस अपडेट जो है वो आपको दे दी है। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो पीस आउट एवरीबॉडी और लाइक और सब्सक्राइब कर दें क्योंकि कि नया हमने एक चीज़ स्टार्ट की है, एक नया चैनल स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली आप लोगों की जितनी सपोर्ट आएगी मेरे अंदर उतनी मोटिवेशन आएगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए दूसरी किसी गाड़ी की तैयार करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।